नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब ये कहा कि सनातन एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया है और इसको खत्म करना होगा, उसके बाद इस देश में एक और अपमानजनक बातें कही गई और वो ये कि जैसे ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज में जो G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए अतिथि आ रहे हैं उनके सम्मान में एक रात्रि भोज रखा और उसका निमंत्रण पत्र जो उन्होंने प्रेषित किया, लोगों को दिया, उस पर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसको लेकर इस देश के विपक्षी पार्टी खास तौर पे वो खलबली मचाने लगे, बयानबाजी करने लगे और यहां तक कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के उस निमंत्रण का अपमान करते हुए ये तक कह दिया कि हमारे देश के संविधान को बदला जा रहा है। ये तो देखिए, इंडिया नाम से घबरा गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण पर इस तरह की टिप्पणी की कि ये हमारे इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं। मामला मोदी जी से जोड़ दिया गया, मोदी सरकार से जोड़ दिया गया और वो ये भी भूल गए कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, जहां सिंगोल की स्थापना के लिए यज्ञ पूजा हवन हो रही थी, उस समय यही सारा विपक्ष मोदी जी पर आरोप लगा रहा था कि आपने देश की राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति हैं, वनवासी हैं, उनको नहीं बुलाकर उनका अपमान कर दिया है। लेकिन यह देश का विपक्ष राजनीति में इस कदर नीचे आ गया कि अब वो उन्हीं राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र पर लिखे हुए शब्द को पकड़कर उनका अपमान कर रहा है, जबकि हमारे देश का भारत नाम पहले से है, संविधान में लिखा हुआ है, नोट पर लिखा हुआ है, हमारे कई योजनाओं में लिखा हुआ है। जब हम अपने देश का राष्ट्रगान गाते हैं तो जब हम कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता नहीं बोलते हैं। लेकिन यह देश का विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, INDIA गठबंधन में जो लोग आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं वो सब पहचान लीजिए, सब सनातन विरोधी हैं, सब के सब हिंदुत्व विरोधी हैं और सब के सब भारत विरोधी हैं। भारत की संस्कृति से उनको इतनी नफरत है कि वो यहां सनातन संस्कृति की हर बात में अड़ंगा अटकाएंगे, विरोध करेंगे। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि अपने मंत्रियों को हिदायत दी है और अभी बताऊं, मंत्रिमंडल की एक बैठक मोदी जी ने ली है दिल्ली में, क्योंकि आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन है। 20 देशों के अलावा 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आएंगे, उसकी अध्यक्षता मोदी जी करेंगे और इसको लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपने देखा है कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आसपास के एयरपोर्ट्स, दिल्ली के सभी होटल बुक कर दिए गए हैं, जो 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं। और इसमें लेकर के अब मोदी जी ने तैयारी का जायजा लेने के लिए अपने मंत्रिमंडल को साथ में बिठाकर उनके साथ चर्चा की। तो चर्चा वहां इस बात की भी हुई कि जो ये सनातन विरोधी लोग हैं, जो ये कसम खा रहे हैं कि हमको सनातन को खत्म करना है, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और वो लोग भी जो भारत नाम रखने पर, यानी भारत नाम अभी रखा नहीं है, इंडिया नाम संविधान या देश से मिटाने का कोई आदेश ना तो सरकार ने दिया, ना सरकार के किसी मंत्री ने उसको बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से नाम को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको मोदी डर गया है, मोदी डर के मारे कर रहे हैं, इंडिया संगठन से डर के ऐसा जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर मोदी जी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला कि जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई है, उदयनिधि स्टालिन ने जो टिप्पणी की है, इसको लेकर जितने भी मंत्री हैं, यानी संगठन को भी यह संदेश हो गया कि उसका कड़ाई से जवाब दें। मोदी जी इस मामले में कतई ढील देना नहीं चाहते। एक तरफ अलग अलग राज्यों में FIR की गई है इसको लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट तक से भी जनता सवाल पूछ रही है कि ये हिंदुओं की, सनातनियों की अपमानजनक बातें जो कही गई हैं, धर्म का अपमान तो एक अलग बात है, लेकिन खत्म करना, यानी ये तो बिल्कुल जेनोसाइड जैसी बात कोई बोल रहा है कि इनको खत्म कर दो। तो इतना ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसको लेकर वो ना तो माफी मांग रहे हैं और एक के बाद एक नेता लगातार इस बात को कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे इसमें कर्नाटक के गृह मंत्री हो। उनका एक के बाद एक बयान ऐसा आ रहा है कि हिंदुत्व पे प्रहार, सनातन पर प्रहार, और ये अब हद ये हो गई
कि कांग्रेस की नेताओं की मानसिकता तो इस कदर विक्षिप्त हो गई है कि भारत माता की जैसे उन्हें दिक्कत है। इसको लेकर मोदी जी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि ये जो भारत की बात है इस पर कोई नहीं बोलेगा, इस पर कोई टिप्पणी मंत्री नहीं करेगा। इसके लिए अधिकृत जो हैं केवल वो ही बोलेंगे, यानी प्रवक्ताओं को बता दिया गया है कि उनको क्या बोलना है। इसको लेकर जो मंत्री हैं यानी गृह मंत्री हैं वो इस पर जवाब देंगे। तो मोदी जी ने स्पष्ट बिल्कुल कह दिया है कि सनातन संस्कृति की बात जहां आए वहां सबको कड़ाई से जवाब देना है, उनको सामने खड़ा कर देना है। और जो नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर अभी फिलहाल बोलने की जरूरत नहीं है, इस पर समय आने पर मोदी जी इसका जवाब देंगे। फिलहाल प्रवक्ताओं को और गृह मंत्री को उसके लिए कहा गया है। मामला कितना गंभीर है इस बात को इसी से अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने खुद मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात बोली है और मीडिया को भी ये बात बताई गई है। तो सवाल उठता है कि इस देश का जो विपक्ष है आखिरकार वो चाहता क्या है। आपको मैं एक बात पूछ रहा हूं, हालांकि ये देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने खुद हर मुद्दे पर ये मोदी जी की पिच पर खेल रहे हैं। और आप देखेंगे 2014 के बाद से ये देश की विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है, देखें कि आपको साफ दिखाई देगा कि ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। हर बार ऐसा कुछ काम करते हैं। आप किसी पार्टी का विरोध करें तो बाकी लोग आपके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इस देश में 140 करोड़ भारतीय हैं। वो सबके सब बीजेपी को पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर टोटल वोट देखेंगे आप, पहली बात तो वोटर ही नहीं है 140 करोड़, तो जितने वोट डालने वाले हैं वो भी 60%, मैक्सिमम 60% ओवरेज ये वो वोट डलती हैं। जब जो वोटर हैं तो समझ लीजिए कि इसमें लगभग जो है पूरे देश के लगभग ऐसा अंदाजा लगाइए कि 40 करोड़ के करीब लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके सपोर्टर हैं या पसंद करते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन आप जब देश पर टिप्पणी करेंगे, धर्म पर टिप्पणी करेंगे, तो फिर तो इस देश के अगर हिंदुओं को खत्म करने की बात करोगे, सनातनियों को खत्म करने की बात करोगे, तो फिर इस देश का सनातनी तो 100 करोड़ है। ये 100 करोड़ सनातनियों पर आप प्रहार कर रहे हैं। इस देश की विपक्षी पार्टी को यही बात समझ में नहीं आती। इनको यह समझना होगा कि आप किसका विरोध कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि भारत माता की जय मत बोलो, भारत नाम मत रखो, तो इससे हर वो सनातनी, हर वो भारतीय, हर वो राष्ट्रभक्त जुड़ता है इस शब्द से जो इस देश को प्यार करता है। 140 करोड़ भारतीयों में मैं आपसे पूछता हूं, ये विपक्षी पार्टी के नेता भी दिमाग लगाएं कि 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इसमें भारत शब्द से नफरत करने वाले या इंडिया शब्द से प्यार करने वालों की संख्या कितनी है। इसको मैं दूसरे तौर पे कहता हूं कि जो गुलामी की निशानियों को मौजूद रखना चाहते हैं, नहीं मिटाना चाहते, और जो गुलामी की निशानियों को मिटाना चाहते हैं, इन दोनों की संख्या में आप क्या समझते हैं 140 करोड़ में कितने ऐसे लोग हैं जो इस देश से गुलामी की निशानी नाम मिटाना चाहते हैं। तो 140 करोड़ भारतीयों में मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 130 करोड़ भारतीय ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि गुलामी का नाम मिटे, गुलामी की निशानी मिटे। सोचिए 140 में 130 करोड़ भारतीय है। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये इस बात को नहीं समझ रही हैं। ये कहां खड़ी हो जा रही हैं? उन 10 करोड़ लोगों के साथ खड़ी हो जाती हैं, जो 10 करोड़ भी ज्यादा बोला है मैंने, उनके साथ खड़ी हो जाती हैं जो इस देश में इंडिया नाम को ही पसंद करते हैं, इंडिया ही नाम को चाहते हैं, उनको भारत नाम नहीं चाहिए। वोट लेनी है, लेकिन इस विपक्ष को समझ नहीं आता कि किसके साथ खड़े होना है। ये इस देश के विपक्षी पार्टियों की बुद्धि और मानसिकता का दिवालियापन देखिए कि इस देश में राष्ट्रद्रोह कितने होंगे, राष्ट्रद्रोही कितने हैं जो इस देश का नुकसान चाहते हैं। तो आप 140 करोड़ भारतीयों में यदि खोजने निकलेंगे और पूरे देश की सूची बनाएंगे तो वो संख्या 1 लाख नहीं बैठेगी। मैं दावा कर रहा हूं 1 लाख इस देश में ऐसे लोग नहीं निकलेंगे 140 करोड़ भारतीयों में जो राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो सकें या जिनको आप कह सकें कि ये राष्ट्रद्रोही हैं। 10 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं, जो इस देश से प्यार नहीं करते होंगे। 1 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा तो कतई नहीं।
लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये उन 1 करोड़ के साथ खड़े होते हैं। जो भी देशद्रोही होगा, जो भी देश विरोधी बात करता है, जो भी इस देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है, राहुल गांधी वहां जाके खड़े हो जाएंगे। आप देखें पिछला इतिहास। तो इनको यह समझ नहीं आता कि 140 करोड़ में 1 करोड़ ज्यादा संख्या होती है या 139 करोड़ ज्यादा होती है। इस देश का 139 करोड़ भारतीय यह चाहता है भारत तरक्की करे, भारत उन्नति करे और भारत संगठित रहे, एक रहे। हो सकता है 1 करोड़ ऐसे हों जो ये चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उस मानसिकता को फेवर करते हो। लेकिन राहुल गांधी वैसे ही लोगों के साथ जाकर खड़े होते हैं। तो कांग्रेस के पतन का कारण यह है कि उनको यह समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। इस देश में 140 करोड़ भारतीय में सनातन मिट जाए, ऐसे चाहने वाले, ऐसे मानने वाले, ऐसी इच्छा रखने वाले कितने होंगे? 140 करोड़ में जितने हिंदू हैं वो 100 करोड़ से ऊपर हैं। तो 100 करोड़ को अगर उसमें कम भी कर दो, चलो भाई 75 करोड़ तो ऐसे जरूर होंगे जो ये चाहेंगे कि सनातन संस्कृति इस देश में फलती फूलती रहे और दुनिया में सनातन धर्म फैलता रहे। 75 करोड़ जरूर होंगे 140 150 करोड़ में। लेकिन कांग्रेस और देश की विपक्षी पार्टी अरविंद केजरीवाल, वामपंथी, ममता बनर्जी, ये किधर खड़े होते हैं? ये किधर उधर खड़े होते हैं जहां इनको लगता है कि ये विरोधी लोग हैं। वो संख्या कितनी है सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो बात करेगा, जो कहेगा कि सनातन धर्म इस देश में बीमारी है, ऐसे 10 करोड़ भी नहीं होंगे। लेकिन ये 10 करोड़ के साथ खड़े होंगे, 130 करोड़ के साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए हालत यह है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की एक विधायक हैं, वो जयपुर में अभी चुनाव राजस्थान में हो रहा है, आराधना मिश्रा वहां पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश से एमएलए है, वो वहां गई तो वहां लोगों ने नारे लगा दिए भारत माता की जय, तो वो बीच में रोक देती हैं। नारे लगाने का शौक है तो भारत माता की जय ना बोलो, किसकी जय बोलो? राहुल गांधी की जय बोलो, कांग्रेस की जय बोलो। भारत माता की जय से इतनी नफरत है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जय श्री राम का नारा लगा देते थे, तो 2022 का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी गाड़ी में से उतर जाती थी गुस्से में, पुलिस को कहती थी पकड़ो इनको, जय श्री राम का नारा लगा दिया। ये इस देश के विपक्ष की हालत है। तो मेरा एक सवाल है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और इन विपक्षी पार्टियों से पूछें, इस देश का नाम भरत खंडे, आर्यवर्ते, जम्बूदीपे, ये हमारी पूजा पाठ में हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप हो सकता है, अखंड भारत हो सकता है, हिमवर्ष हो सकता है, आर्यव्रत हो सकता है। हमारे देश का नाम भारत है। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा है। विष्णु पुराण में ये जो भारत नाम है ये आता है। अब विष्णु पुराण कब बने हैं? लाखों साल पहले, तब से चलता आ रहा है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसको इंडस वैली कहा और इंडस से उन्होंने इंडिया कर दिया। तो क्या अंग्रेजों के रखे हुए नाम को हम ढोएं? जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे देश में आक्रमण किया, हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें गुलाम बनाया। ऐसी गुलाम बनाने वाली कौम, यदि कोई अंग्रेज आकर हमारे को, हम भारतीय थे, भारत थे, आर्यव्रत थे, हमको आकर के उन्होंने इंडिया कहा। अंग्रेज जिस दिन चले गए यहां से और हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, तभी हमारे देश को इंडिया मिटाकर भारत लिख देना चाहिए था सब जगह। लेकिन कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने, उनकी अंग्रेजियत की मानसिकता देखिए कि उन्होंने इस इंडिया को अभी तक ढोया और संविधान में भी लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। क्यों भाई? किसी दुश्मन का रखा हुआ नाम हम क्यों ढोए? मैं एक सवाल आप सब दर्शकों से पूछना चाहता हूं और जो भी कांग्रेसी मिले उससे पूछना, आपसे मेरा आग्रह है। और इस वीडियो को भी फैलाना जरूर, ताकि ये पूरे देश में जाए कि भाई राहुल गांधी आपके लिए, सबके लिए माननीय है। मैं भी उनका आदर करता हूं एक सांसद के तौर पे, हालांकि इन दिनों में सांसदी जाने वाली है, लेकिन फिर भी मैं भारत के नागरिक और एक पार्टी के नेता, एक सांसद के नाते उनका सम्मान करता हूं। लेकिन देश के बहुत सारे लोग उनको पप्पू कहते हैं। अब यह पप्पू नाम ना तो उनकी मम्मी ने रखा, ना उनके किसी खानदान में दादी दादा ने रखा।
पब्लिक कहती है। मैं उसे अच्छा नहीं मानता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो पप्पू नहीं है। पप्पू माने उसको कहते हैं जो मंद बुद्धि हो। वो मंद बुद्धि नहीं है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है। देश को कैसे बांटना है, तोड़ना है, चीन को कैसे आगे बढ़ाना है, चीन से समझौता करके कैसे चीजें करनी है, वो बहुत चालाकी से करते हैं। अडानी पर प्रहार कैसे करना है, अडानी को नुकसान कैसे पहुंचाना है, वो बहुत चालाकी से करते हैं। बीजेपी उसमें फेल है, नैरेटिव गढ़ने में। तो वो पप्पू नहीं, लेकिन लोग उनको पप्पू कहते हैं। मेरा एक सवाल है कांग्रेसियों से कि ये जो पप्पू नाम है, ये ऐसे लोगों ने रखा है जो राहुल गांधी को मूर्ख मानते हैं, कम बुद्धि मानते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं। क्या आप इस पप्पू नाम को स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी जी से मेरा सीधा सवाल है इस वीडियो के माध्यम से। राहुल गांधी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले, बीजेपी के समर्थकों के द्वारा रखा गया आपका ये उपनाम, क्योंकि बहुत घरों में बच्चों के नाम पप्पू होते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके तो मां बाप ने नाम रखा है उसका पप्पू, वैसे नाम उसका देवेंद्र है। तो आप राहुल गांधी जी क्या पप्पू कहलाना पसंद करेंगे? अगर हां, तो कल से अखबारों की हेडलाइन होनी चाहिए, पप्पू गए अमेरिका, पप्पू गए विदेश, पप्पू ने फलानी जगह सभा की। क्या ये अच्छा लगेगा? राहुल गांधी जी, आपको पप्पू नाम पसंद नहीं आएगा, ना किसी कांग्रेसी को, क्योंकि ये आपको अपमानजनक तरीके से मंद बुद्धि बताकर रखने वाला नाम है। तब मैं मेरे देश का नाम इंडिया क्यों लूं? अंग्रेज तो मेरे सगे नहीं थे, मेरे देश के दुश्मन थे। तो मेरे देश के दुश्मन ने मेरे देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया रख दिया, मैं क्यों लूं? ये कांग्रेसियों से और विपक्षी पार्टियों से सवाल है। आपको जो पप्पू नाम स्वीकार नहीं है, जो देश ही के लोगों ने रखा है, तो जो हमारे देश के दुश्मन थे उनके द्वारा नाम दिया गया, हमारे संविधान में, हमारी किताब पे, हमारे नोट पर, हमारे ऑफिसों में क्यों रखा जाए? रही बात ये कि जो कह रहे हैं कि ये जो है द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण पत्र, तो इनको समझना चाहिए कि ये निमंत्रण पत्र नहीं, सब जगह भारत भी है, इंडिया भी है, और द्रौपदी मुर्मू जी का आप अपमान कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में 7 सितंबर को गए, तो उनका जो नोट था उस पर भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, ठीक है, तो वो पहले से लिखा है। लेकिन तब इन्होंने हल्ला नहीं किया, और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का निमंत्रण पत्र सामने आया, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हमारे देश की राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, इस तरह से बवाल करके। मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो ये भी मिल रही हैं कि ये निमंत्रण पत्र को अपमानित करने के लिए, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेता शायद उस भोज में भी ना जाएं, उसका भी बहिष्कार करें। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, ये राष्ट्रपति का अपमान होगा। एक महिला, जो आदिवासी महिला हैं, उनको देश में पहली बार ये अवसर मिला है, ये उनका अपमान होगा। और ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, अभी भी ये इस तरह की बातें करके उनका अपमान कर रहे हैं। इनको नहीं करना चाहिए, और इसलिए मोदी जी ने इसको गंभीरता से लिया है। देखते रहिए, मोदी जी समय आने पर इनका कड़ा जवाब देंगे, ये तय है। वंदे मातरम।